बुढ़ापे की लाठी 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। एक आत्मा से दूसरी आत्माओं में प्रवेश करने के लिए ये मानव शरीर मिलता है। जन्म के बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर आखिर में एक न एक दिन बुढ़ापे की चंगुल में फंस जाता है। यही जीवन चक्र प्रकृति का नियम भी है। फिर मन में ये डर बैठ जाता है कि बुढ़ापे में ना जाने हमारा क्या हाल होगा। बुढ़ापे में हमें कौन सहारा देगा, कैसे दिन गुजरेगा। असहनीय पीड़ा, दुख, दर्द, निसहाय, अकेलापन, तन्हाई काटने को दौड़ेगी। ना जाने क्या हालात होगी। बस यही सोचते हुए समय व्यतीत करते हैं। अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, उज्जवल भविष्य की चिंताओं के बाद शादी विवाह, उसके बाद नाती पोतों के साथ खेलते हुए इंतजार की घड़ियां गिनते हुए कभी कर्मों को या दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं। राम प्रसाद जी कंपनी में कार्य करते हुए अब 60 साल हो गए। सेवानिवृत्त होकर सुबह शाम खेती बाड़ी का काम देखते थे। उनके 7 बेटे व एक लाडली बेटी, सभी अच्छे परिवार में सुखी जीवन व्यतीत कर अलग अलग जगहों में रहते हैं। सिर्फ छोटा बेटा बहू व उनके बच्चे गांव की खेती देख रेख करते, संभालते और अम्मा जी बाबूजी की सेवा करते। सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, शादी हो गई। दूसरा बेटा डॉक्टर के पद पर कार्यरत हो गया। तीसरा अपना खुद का व्यवसाय खोल लिया, अच्छा कमाने लगा। चौथा बेटा पुलिस अधीक्षक बन गया। पांचवा बेटा गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभालता। इकलौती बेटी की अच्छे परिवार में शादी कर दी। ऐसे सभी बच्चों का घर परिवार, सबकी अपनी गृहस्थी बसाने के बाद ही राम प्रसाद जी निश्चिंत हो गए थे। अब कुछ ही दिनों बाद राम प्रसाद जी सेवानिवृत्त होकर आराम से जीवन जीना चाहते थे। लेकिन राम प्रसाद जी की पत्नी भी उम्र के साथ साथ कुछ न कुछ बीमारियों से जूझते रहती। कभी बीपी ऊपर नीचे होता, शुगर लेवल कम ज्यादा हो जाता। इसी दौरान शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाने से रोहिणी को अटैक आ गया था। शहर के अस्पताल में कुछ दिन भर्ती कराया गया। स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन चलने फिरने में दिक्कत हो गई थी। व्हील चेयर पर ही बैठी रहती। एक तरफ का शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। राम प्रसाद जी रोहिणी की सेवा खुद करते थे, बाकी बेटा बहू संभाल लेते थे। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद अपना हर एक कार्य स्वयं करते और स्वस्थ रहते। बुढ़ापे में ऐसा लगता जैसे सभी बच्चे आसपास मौजूद रहें और ऐसी स्थिति में बुढ़ापे की लाठी बनकर सहारा दें। बस यही तमन्ना मन में लगाए रखते थे। जबकि छोटा बेटा हरदम साथ रहता, मदद करता, सारी जरूरतों को पूरी करता। रोहिणी को बस यही आस लगी रहती थी कि मेरे सभी बच्चे साथ में ही रहें, उनकी नजरों के सामने दिखते ही रहें। परंतु बच्चों की पढ़ाई, व्यवसाय, काम धंधा करने वाले भला कैसे सब छोड़कर रह सकते थे। जब कोई त्योहार पर्व मनाया जाता तो सभी 6 बेटे व बहुएं, उनके बच्चे, उनकी बेटी सोनल जब सभी घर पर आते तो राम प्रसाद जी रोहिणी बड़े खुश हो जाते थे। मानो ऐसा लगता था कि सभी बच्चे अब यही हमारे ही पास गांव में ही रहें। कभी कभी रोहिणी बच्चों से कहती थी कि मैंने 7 बेटे एक बेटी का पालन पोषण कर इतना बड़ा किया है और आज एक बूढ़ी माँ को 7 बेटे पाल नहीं सकते हैं क्या? मैं इस व्हील चेयर पर बैठकर तुम सबके लिए बोझ बन गई हूँ। सेवा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। अपने घर इधर उधर का बहाना बना लिया करते हो। ऐसा कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती थी। अपने उम्र में मैंने घर के सारे काम, शादी विवाह, गृहस्थी बसाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लेकिन आज मैं अपाहिज की तरह लाचार मजबूर हो गई हूँ और रोते बिलखते आंसू बहाती। बच्चे कहते, ऐसा नहीं है माँ, हम सभी आपकी बहुत चिंता करते हैं, जितनी सेवा बन पड़ती है करते हैं। अब आप कहती हो हम सभी एक साथ इकट्ठे रहें, ये संभव नहीं है
क्योंकि सब अपनी जिम्मेदारियों में कार्यों में जीवन यापन कर रहे हैं। सब छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हैं? जब कोई त्योहार व शुभ कार्य होता है तभी हम एक साथ मिलकर आपके पास आ सकते हैं। दूसरों पर आश्रित रहकर आंखों से टकटकी लगाए बैठी असहनीय पीड़ा को झेल रही थी। बुढ़ापा एक असहनीय दर्द है जो सभी को झेलना पड़ता है, लेकिन समय रहते हुए सेवा भावना स्नेह हिल प्रेम रूपी मलहम लगाने से दर्द कम हो जाता है। बुढ़ापे को सहर्ष स्वीकार करते हुए राम प्रसाद जी व रोहिणी जी के अंतिम समय में सेवा किए, परंतु सभी कोशिशों के बावजूद अंततः रोहिणी ने एक दिन साथ छोड़कर सुहागिन का लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार कर स्वर्गलोक सिधार गमन कर गई थी। अब अधेड़ उम्र बुढ़ापे में हम सफर संगनी रोहिणी ने अकेला छोड़ दिया था। अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन सभी बच्चे नाती पोते का साथ सहारा देते हुए बुढ़ापे की लाठी बन गए हैं। काश इसी तरह हर बच्चे अपनी माँ बाप को बुढ़ापा में साथ दे तो बुढ़ापा आसानी से काटा जा सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।